Bismillahirrahmanirrahim. I am your class teacher of 9 सब्जेक्ट है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क। चैप्टर नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ चुके हैं पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, उसके इस्तेमाल क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, हमारे पास फिजिकल स्ट्रक्चर क्या है नेटवर्क का, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल हमने पढ़ा है जिसमें हमने 5 ईयर्स पढ़ी थी, कैसे इंफॉर्मेशन आपकी वन डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचती है यूजिंग दिस ईयर्स। एंड हमने पढ़ा था डाटा कम्युनिकेशन एंड इस बेसिक्स हमने पढ़ी थी उसकी। एंड द लास्ट इज राउटिंग। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज नीड फॉर एड्रेसिंग। एड्रेसिंग की ज़रूरत क्यों होती है? जब कोई डाटा आपको सेंड कर रहे हैं उसके ऊपर आपको एड्रेस लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? नीड फॉर एड्रेसिंग। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे एड्रेसिंग क्या है। अंडरस्टैंड एड्रेसिंग। इंटरनेट के ऊपर तमाम कंप्यूटर्स तारों के जरिए या वायरलेस के जरिए कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इंटरनेट के ऊपर तमाम जितने भी आपके पास कंप्यूटर्स होते हैं वो किसके जरिए कनेक्टेड होते हैं? या तो वो वायर के जरिए होते हैं या वो वायरलेस के जरिए आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर आप इंटरनेट से कोई भी फाइल अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, आप इंटरनेट से अपनी एक कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास कंप्यूटर का जो है एड्रेस होना ज़रूरी है ताकि कंप्यूटर को जो आपको सेंड कर रहा है, जो आपको डाउनलोड कर रहा है, उसको आपके डेस्टिनेशन पॉइंट का एड्रेस बताओ कि मैंने इस तक पहुंचना है। ठीक है, दोबारा देखें क्या है कि आप इंटरनेट से अपनी एक फाइल जो है वो डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास अपने कंप्यूटर का क्या है आईपी एड्रेस होना ज़रूरी है ताकि वो जो आपके पास फाइल डाउनलोड हो रही है उसको आपके कंप्यूटर का एड्रेस पता हो तो ही वो आपके कंप्यूटर तक वो इंफॉर्मेशन को सेंड करेगी ना। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर हर इंसान का, हर पर्सन का यूनिक होता है। किसी भी 2 पर्सन का आप ये नहीं कह सकते कि इन दोनों के मोबाइल नंबर सेम है। हर इंसान का, हर पर्सन का अपना मोबाइल, मेरा अपने आप का अपना होगा। ठीक है, सेल नंबर यूनिक होता है। इसी तरीके से आईपी एड्रेस जो होता है, एड्रेस जो होता है वो हर डिवाइस का यूनिक होता है। किसी भी डिवाइस के एड्रेस एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, ये थी आपके पास एड्रेसिंग। आगे देखिए सेंडर डिवाइस टू सेंड डाटा। ये देखिए सेंडर डिवाइस का मतलब है एक जिसने इंफॉर्मेशन भेजी है। ये आपके पास एक पिक्चर है, एप्पल ने बनाया। ठीक है, इस एप्पल ने जब इंफॉर्मेशन आगे जाना तो ये क्या करेगा? सबसे पहले इसको बिट्स की फॉर्म में लेगा, बाइनरी फॉर्म में। ये एप्पल, ये इमेज आया, इमेज को सबसे पहले इसने जो आपके पास लेयर्स इसने क्या किया, उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद उनकी इसके क्या बना दिया? पैकेट्स बना दिए। ये इसके 4 पैकेट्स बन जाएंगे हर इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेंगे? इन इंफॉर्मेशन के साथ ये जो आपने इसके पैकेट्स बनाए हैं
ये इसके साथ एड्रेस मेंशन कर देगा, PC2 कह देगा कि इसने PC जो आपके पास कंप्यूटर 2 है उसने यहाँ तक जाना है। ठीक है, ये है आपके पास तरीका। जब आपके पास इंफॉर्मेशन को सेंडर डिवाइस सेंड करते हैं आपके पास, तो आप सबसे पहले किस में कन्वर्ट है, बाइनरी फॉर्म है, फिर उसके छोटे छोटे पैकेट्स बनाए जाते हैं और फिर उन पैकेट्स के साथ क्या है, उनके IP एड्रेस मेंशन किए जाते हैं, इसमें डेस्टिनेशन पॉइंट उनका बताया जाता है, इसने कहाँ तक जाना है। ठीक है, फिर ये जो पैकेट होता है ये किसके जरिए रिसीवर तक पहुँचता है, ट्रांसमिशन मीडियम के जरिए। ठीक है, पैकेट ट्रांसफर होता है, ये ट्रांसमिशन मीडियम के जरिए कहाँ तक पहुँचेगा, रिसीवर तक पहुँचेगा, ये ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, ये इसके जरिए यहाँ तक आएगा। ये थी आपके पास, ये फ्लो चार्ट मैंने बनाया, आपको दिखाया है सेंडर डिवाइस का सेंड डाटा का। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ कर देती हूँ कि रिसीवर, जो रिसीवर डिवाइस है टू रिसीव डाटा, वो कैसे रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास रिसीवर है, ये सबसे पहले इसके पास इसको कन्वर्ट कर देगा, जो इसके पास IP उसका एड्रेस है और ये आपके पास जो इन्फो आई है वो इसको कन्वर्ट करेगा पहले पैकेट्स की फॉर्म में, फिर पैकेट्स को कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में और फिर उस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी एक्ल तक। ये था आपके पास रिसीवर इस तरीके से। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एड्रेसिंग। अब आपके पास कितने तरह की आपके पास एड्रेसिंग है, दो तरह की आपके पास एड्रेसिंग होती है, IP एड्रेसिंग। IP एड्रेस, IP एड्रेस जो होगा वो हर इट इज अ यूनिक आइडेंटिफायर होगा। ठीक है, हर डिवाइस का। और IP एड्रेस आपको प्रोवाइड कौन करता है, DHCP, प्रोवाइडेड बाय DHCP। D के आपके पास डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपके पास जैसे आपके पास ईमेल के लिए आपके पास ISP होता है ना, इंटरनेट ईमेल सर्वर, इसी तरीके से IP एड्रेस आपको प्रोवाइड कौन करता है, DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल आपको प्रोवाइड करता है IP एड्रेस। दो तरह के आपके पास IP एड्रेस होते हैं। फर्स्ट इज IP वेरिएंट 4 एंड सेकंड इज IP वेरिएंट 6। जो अब तक इस्तेमाल होता है वो कौन सा है आपके पास, IP वेरिएंट 4 में आप क्या है, IP वेरिएंट 4। ये कंसिस्ट कर होता है 4 नंबर्स के ऊपर। कंसिस्ट 4 नंबर्स लाइक कॉलन के डॉट के साथ नीचे अलग किया जाता है। ये 4 नंबर आउटपुट, ये क्या होता है, कंसिस्ट कर होता है, बाइनरी नंबर होंगे ये कोई से भी 4। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यूज मार्कर चेंज कर लें। इसकी वैल्यूज क्या करती है, लाइज करती है बिटवीन 0 से 255।
पड़ेगी आपके पास 32 बिट एड्रेस। 32 बिट एड्रेस इसके ऊपर लिखा जाता है 2 की पावर 32। तो ये कितनी अमाउंट आती होगी? 4 मिलियन। 4 मिलियन से भी अबव ये अमाउंट आईपी एड्रेसेस आते हैं। ठीक है, तो आईपी वेरिएंट 4 के आपके पास क्या करता है? 4 मिलियन से ज्यादा वो प्रोवाइड करता है आपको आईपी एड्रेसेस। उसके बाद अब चूंकि लैपटॉप आ गए, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आईपी एड्रेसेस जो 4 मिलियन जो आपकी उसकी वैल्यू थी आईपी एड्रेसेस वो भी कम पड़ने लगी। ठीक है, तो उसके बाद जो उसका नेक्स्ट वर्जन आया था आईपी एड्रेस का वो था IP6। आईपी वर्जन 6 आईपी वर्जन 6 आईपी वर्जन 6 ये कंसिस्ट कर होता है 128 बिट्स के ऊपर। ठीक है, ये कितनी इसमें आप कितना दे सकते हैं? बिट 128 बिट एड्रेस ये आपको प्रोवाइड कर रहा होता है, आईपी एड्रेसेस दे रहा होता है, और ये कंसिस्ट कर रहा था 8 नंबर्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल n डॉट ये कितने, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये कंसिस्ट करता है 4 नंबर्स के ऊपर, ये 8 नंबर्स के ऊपर। ये 32 बिट एड्रेस होता है, ये कितना एड्रेस है? 128 बिट एड्रेस है। ठीक है, कोई भी कनेक्शन जो है तो वो इन वेरिएंट के बगैर एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। आईपी एड्रेस मैंने आपको पहले भी बताया है, आईपी एड्रेस के बगैर आपका कोई भी कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। ये थे आपके पास आईपी एड्रेसेस के 2 तरह के थे आपके पास, आईपी वेरिएंट 4 एंड आईपी वेरिएंट 6। आगे क्लासिफाइड ऑफ एड्रेस। एड्रेस को क्लासिफाई किया 2 तरह के एड्रेस में क्लासिफाई किया गया है, डायनामिक एड्रेस आईपी एड्रेस एंड स्टैटिक आईपी एड्रेस। Classification of address. फर्स्ट आप किसकी आती है? डायनामिक एड्रेस। डायनामिक आईपी एड्रेस क्या है आपके पास? ऐसा एड्रेस जो चेंज हो जाएगा। चेंज से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल आपके पास आपने एक इंफॉर्मेशन सेंड की है, ठीक है, उसके बाद उसको एक आईपी एड्रेस मिल गया है। ठीक है, वो जिसको आईपी एड्रेस मिला है, फॉर एग्जांपल उसने ये सेंडर ने सेंड किया इंफॉर्मेशन रिसीवर को, लेकिन उसने उसको एक आईपी एड्रेस दे दिया है। ठीक है, प्रोवाइड हो गया उसको एक आईपी एड्रेस। अगर वो नेटवर्क इंटरनेट कहीं डिस्कनेक्ट हो जाता है तो क्या होगा? आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो रिसीवर को सेंड नहीं होगी। ठीक है, तो जब आप दोबारा उसका इंटरनेट के साथ कनेक्शन दोबारा आप एस्टैब्लिश करेंगे तो फिर उसको जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको दोबारा से एक नया आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। जो पुराना होगा वो वेस्ट हो जाएगा, वो ख़त्म हो चुका होगा, तो उसको दोबारा से एक नया आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। वो आईपी एड्रेस आपके पास क्या कहलाता है? डायनामिक आईपी एड्रेस। ठीक है, दोबारा देख लें, आईएसपी, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के प्रोटोकॉल के पास बहुत सारे आईपी एड्रेस होते हैं, बहुत सारे आईपी एड्रेसेस की रेंज होती है। जब आपको इन्फॉर्मेशन आती है वो उसको एक आईपी एड्रेस लगा देता है साथ। ठीक है, अगर इंटरनेट जो है आपके पास कनेक्शन है वो रास्ता उसका खराब हो गया, तो फेलियर हो गया, तो क्या होगा? आपका जो डाटा होगा वो रिसीवर तक नहीं पहुंच सकता। जब आप दोबारा उसको रीन्यू करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे इंटरनेट के कनेक्शन को, ठीक है, तो उसको दोबारा एक नया आईपी एड्रेस मिलेगा। वो नया जो आईपी एड्रेस मिलेगा यानी कि उसका एड्रेस चेंज हो गया है, वो सेम नहीं रहेगा, तो वो क्या एड्रेस कहलाता है? डायनामिक आईपी एड्रेस।
आईपी स्टैटिक आईपी एड्रेस ऐसा एड्रेस जो सेम रहता है। अगर आपका कनेक्शन मतलब आपके इंटरनेट का कनेक्शन अंदर फेलियर भी हो गया तब भी उसका जो आईपी एड्रेस होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास वेबसाइट्स है google.com, facebook.com, ठीक है, या youtube.com, ये उनके जो आपके पास एड्रेसेस होते हैं ना वो यूनिक, वो फिक्स्ड होते हैं आईपी एड्रेसेस, वो चेंज नहीं हो सकते। देखा, अगर आप देखें, आपने गूगल पे देखें, जितनी बार भी आप देखेंगे उनका एड्रेस वो सेम रहेगा। तो ये क्या आपके पास है, ये एड्रेस नेवर चेंज, ये चेंज नहीं होता, परमानेंट होता है, इंटरनेट परमानेंट एड्रेस होता है। परमानेंट इंटरनेट एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल है DNS, डोमेन नेम सर्वर, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल www.google.com, ये आपके पास क्या डोमेन नेम सर्वर है। तो ये इनके क्या आईपी एड्रेस चेंज नहीं होते, परमानेंट रहते हैं। ये था आपके पास स्टैटिक एड्रेस। सो चैप्टर नंबर 3 आज हमारा खत्म हो चुका है, जिसमें हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़े। नेटवर्क क्या है, उसके इस्तेमालात क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें क्या पढ़ा है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ा है, फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ा है, नेटवर्क का कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल पढ़ा है, राउटिंग पढ़ा है, एड्रेसिंग पढ़ी है, और क्लासिफिकेशन हमने देखी है एड्रेसेस की क्या है। आपके अब फर्स्ट इस टर्म में आपका फर्स्ट ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया है।